दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक फिल्म का अभिनेता जो गिने चुने फिल्मों में कुछ उड़पटांग से रोल करके बैठा है और उसके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, तो उसने दो हिंदू औरतों से शादी कर दी है। एक पहले उम्र में बड़ी अमृता से और दूसरी उम्र में छोटी अपनी वो करीना से। करीना और अमृता मतलब दोनों के बीच के उम्र का फासला अगर देखा जाए तो शायद अमृता उसके माँ से थोड़ा कम होगी उम्र में, थोड़ा कम बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम। और ये उसके बच्ची के उम्र की है। मतलब सैफ की पहले वाली शादी में करीना जब उपस्थित थी तो कहती थी सैफ अंकल को शादी की शुभकामनाएं, सैफ अंकल को शादी की शुभकामनाएं देती थी। अब वही अंकल कहने वाली लड़की अंकल की जब उसी अंकल की बीवी बन गई तो एक उनकी सर्वोच्च उपलब्धता है कि जीवन में एक आदमी अपने से बड़े और अपने से छोटे उम्र में छोटी लड़की के साथ शादी कर सकता है। दोस्तों नमस्ते, एनालाइजर डिवाइन एक ऐसा चैनल है जो आपको सनातन हिंदू धर्म की सत्य कहानियां बताता है और वह आवाज बनकर उभर रहा है। उसे अच्छा बनाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। जरूर उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उस सैफ अली खान पर हमला क्या हुआ और मानो महाराष्ट्र पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। सैफ पर हमला मतलब देश पर हमला, देश पर हमला मतलब ये राष्ट्र के अपमान की बात। राष्ट्र में सारे लोग सुरक्षित ही नहीं हैं तो अतएव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री इस्तीफा दे दे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से काम नहीं चलेगा। सैफ तो उनके हिमाचल के नवाब है, वो हैदराबाद के ग्वालियर की प्रॉपर्टी उनके पास है, इसलिए वो राष्ट्रीय मसला भी बन गया। तो राष्ट्र के गृह मंत्री को भी चाहिए कोई इस्तीफा दे दे। उससे पहले सैफ जाके प्रधानमंत्री को मिले थे तो प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि सैफ पर हमला हुआ तो इस्तीफा दे दे। अरे कौन है ये सैफ अली खान और क्यों उसके ऊपर हमला हुआ है? क्या इसके ऊपर कोई चर्चा हो सकती है? न जाने कितने तर्क लगाए जा रहे हैं सैफ अली खान के हमले के ऊपर। कोई कह रहा है ये 15,000 करोड़ वाली प्रॉपर्टी का मामला है, कोई कह रहा है कोई अन्य ही मामला दिखाई देता है, कोई कहता है ये स्टेट के बंटवारे का मामला है और उसके कारण हमला हुआ है। अब ये सारे मामले जब चल रहे हैं, अंतर्गत आपके युद्ध है, तो क्या होगा? अंतर्गत गृह युद्ध के कारण अगर ये हमला हुआ है तो इसका मतलब क्या निकलेगा? कोई कहता है जिसको पकड़ा है वो है ही नहीं, उसके फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं हो रहे। मेरा निवेदन है पूरे न्यूज वालों से, भाइयों आप खबर कहां से लाते हो? क्या पुलिस ने बता दिया है हमने इस आदमी को गलत पकड़ा है, उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, वो फिंगरप्रिंट लेके क्यों नहीं गया? क्या चोर या कोई व्यक्ति फिंगरप्रिंट लेके यहां वहां लगाता फिरेगा? क्या बताएगा इसमें से मिला है, ये जो फिंगरप्रिंट मिला है ना ये चोर का है, ऐसे लिख के रखा था फिंगरप्रिंट के ऊपर? नहीं, दीवार पे जो हाथ लगे हैं वो नौकर या नौकरानी के नहीं है, वो चोर के है। चोर ने हाथ ही नहीं लगाया होगा तो, चोर ने दास्ताने पहने होंगे तो, चोर ने कुछ अलग पहना होगा, हाथ में किसी को हाथ लगाए बगैर गया होगा तो, क्योंकि चोर तो शातिर होते हैं, करते ही नहीं है ऐसा। दोस्तों इस पूरे मामले में उनके अंतर्गत विरोध को या अंतर्गत विवाद को ढक के रखना है और कुछ अलग ही स्टोरी सामने लानी है। 15,000 करोड़ की स्टेट वाला मामला है जो लोग बोल रहे हैं। असल में कहानी ये है कि ये है हिमाचल के नवाब और इनके मतलब ननिहाल से जो दादा हुआ करते थे भोपाल के नवाब, ये भोपाल के नवाब चाहते थे कि भारत में उनका संस्थान विलीन ना हो, वो पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन भौगोलिक सलगता के कारण ये हो नहीं पाया तो उनको मजबूरन भारत में आना पड़ा। और जब भारत में आए तो उनकी 2 बेटियां थी, उस नवाब साहब की 2 बेटियां थी और ये नवाब साहब की एक बेटी पाकिस्तान चली गई जिसको भोपाल का नवाब करार दिया था।
जब चली गई तो जब वो जिसके नाम पर प्रॉपर्टी थी वह नवाब अगर पाकिस्तान में चला जाए तो बची हुई प्रॉपर्टी इनेमी प्रॉपर्टी हो जाती है और वह इनेमी प्रॉपर्टी राष्ट्र के नाम हो जाती है। तो उसके बाद छोटी बेटी को नवाब बनाया गया। छोटी बेटी को नवाब इसलिए बताया गया कि प्रॉपर्टी कहीं और न जाए। ये छोटी बेटी हिमाचल के नवाब से शादी करके चली गई। अब हिमाचल के नवाब और भोपाल के नवाब दोनों की प्रॉपर्टीज छोटे बेटी के नाम हो गई। अब ये छोटी बेटी दादी है सैफ अली खान की, क्योंकि सैफ अली खान से के दादाजी से इसने शादी की थी। तो यह बात जब आज के दौर में केस चल रहा है तो सैफ अली खान को एक वक्त दे दिया गया था कि उसके बीच में आप अपील दायर करें, लेकिन वो तो कर नहीं पाए। कहा जाता है कि समय निकालने के लिए सारी चीज की जाती है। मैं नहीं मानता ऐसे दावों को, लेकिन यह भी एक मामला है। और एक चीज बताई जा रही है कि सैफ अली खान के घर में कोई ना कोई तो था जो नशे की लत लगा हुआ था। अब कौन हो सकता है? उनके बड़े बेटे थे, छोटे बेटे थे, या और कोई था, पता नहीं है मुझे। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन किसी व्यक्ति को चुपके से अंदर बुलाया गया नशे का सामान लेकर। कहते हैं गांजा था, कहते हैं, ये कहते हैं, क्योंकि सैफ अली खान जिस एरिया में रहता है ना, वो जिस सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में सिक्योरिटी को चकमा देकर ऊपर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिक्योरिटी को चकमा नहीं दिया जा सकता। ये तभी हो सकता है जब किसी को अंदर आने की परमिशन दी गई हो। शायद यह व्यक्ति रात के वक्त उसका कुछ जरूरी सामान लेकर अंदर गया हुआ था, शायद परमिशन दी गई थी, और वह वापिस ना आकर वहीं छुप कर बैठ गया और रात को उसने खेल कर दिया। कहानी ये भी बताई जाती है। कहानी ये भी बताई जाती है कि प्रॉपर्टी को लेकर घर में ही विवाद है। एक बेटे को लगता है कि पूरी मुझे मिलनी चाहिए, दूसरे बेटे को लगता है मुझे मिलनी चाहिए। ये भी लोग बताते हैं कि 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को देखकर ही शादियां होती है इनके घर में। लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, मेरा कुछ ऐसा दावा करने का इरादा नहीं है, लोग अक्सर बोलते हैं। तो अगर एक लड़के को लगता है कि प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, दूसरे को नहीं, दूसरे को लगता है मुझे मिलनी चाहिए, पहले को नहीं, तो इन्हीं के विवाद को चलते हुए कुछ नया खेल तो खेला नहीं गया। महाराष्ट्र की पुलिस शायद इस एंगल से भी तफ्तीश कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। और मेरा कहना है कि ये सारे मामलों को एक बार परख कर देख लेना जरूरी है। नमस्ते।